इधर देखो जी, लास्ट क्लास हमने एग्रीगेट डिमांड समझा था, एग्रीगेट डिमांड के बाद हमने कंजम्पशन फंक्शन समझा था। अब हम नेक्स्ट फंक्शन समझेंगे, दैट इज सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन क्या कहता है बेटा? सेविंग फंक्शन इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम, यानी कि इनकम और सेविंग के बीच के संबंध को हम क्या कहते हैं? सेविंग फंक्शन कहते हैं। सो सिंपल। वंस द कंजम्पशन इज डन, सेविंग कैन इजीली बी डिराइव्ड, यानी कि एक बार कंजम्पशन खत्म हो जाए तो हम सेविंग को आराम से निकाल सकते हैं। बात समझ आई आपको? यानी कि सिंपल सी बात, अगर आप ध्यान से देखो, यहां पे हमारी क्या है जी? इनकम 0 है और हमारी सेविंग क्या हो गई बेटा? माइनस, यानी कि नेगेटिव में हो चुकी है, दैट इज -40। हमारे पास इनकम कितनी है? 50, यानी इनकम हमने 50 कमाई है और हमने खर्च उससे ज्यादा कर दिया होगा, आया ना? यानी कि 30 में हमारी सेविंग चली गई। अच्छा, यहां पे हमने कितनी इनकम कमाई? हमने एक भी रुपया बचाया नहीं, तो यानी कि सारा उड़ा दिया होगा, सारा उड़ा दिया होगा। बिल्कुल सही जी, हमने सारा उड़ा दिया होगा। अच्छा, अब हमने इनकम कमाई, अब हमने 30 रुपए कहां लगा दिया? बचा लिया, सेविंग में लगा दिया। तो यानी कि 150 में से 30 रुपए कहां चला गया? सेविंग में। इधर देखो जी, 150 में से 30 रुपए हमारे सेविंग में चले गए, तो बचे कितने? 120। 120 का क्या करा हमने? कंजम्पशन, हमने खर्चा करा उसका, कंज्यूम करा उसको हमने। इसी तरह से 200, फिर 50 रुपए बच रहे हैं, 250 हम कमा रहे हैं तो 60 रुपए बच रहे हैं, फिर 30 रुपए 300 रुपए कमा रहे हैं तो 60 रुपए बच रहे हैं, और यहां से हमने 350 रुपए कमाए तो 70 रुपए बचे। कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। अच्छा, ऐसा ग्राफ कैसे बनेगा बेटा? बड़ा सिंपल सा ग्राफ है, देखो। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। इधर देखो, इधर क्या ऑफ है बेटा ये, ठीक है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेविंग फंक्शन। अच्छा, एक्स एक्सिस पे क्या आता था हमारा? हाँ, मैं वाई कह रहा हूं बेटा, मैं 11th वाला पूछ जाओ। हाँ हाँ जी, हाँ जी, कंजम्पशन। कंजम्पशन कहाँ है? यहाँ तो कंजम्पशन है। हाँ जी, वाई पे, सॉरी एक्स पे। विशाल जी आपको याद आ रहा है? पुलकी जी आप बता दो। हाँ जी, सेविंग आएगी। हाँ जी, सेविंग। हाँ जी, आप क्या कह रहे हो? सबके सब, सबके सब ने भाई साहब, मैंने भाई बोला है, भाई बोला भाई साहब मैंने। तो नशा करके मत आया करो बेटा क्लास में, मैं कितनी बार बोला तुमको मैंने। अच्छा, यहाँ पे अब वाई एक्सिस पे क्या आएगा? एडी है नहीं हमारे पास, शेड्यूल में एडी नहीं है, कंजम्पशन नहीं है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा बेटा? सेविंग आएगा बेटा, ठीक है? अच्छा, सेविंग सर ये वाई एक्सिस है, सेविंग हमारी नेगेटिव में भी जा रही है, तो हमें वाई डैश भी बनाना पड़ेगा। मैं थोड़ा सही से बना देता हूं, वाई डैश। वाई डैश का मतलब क्या है? ये वाई नेगेटिव वाला है, ठीक है? अब ये कैसे बनेगा बेटा? ये इस तरह से बनेगा, ठीक? क्या हुआ? बोलो बोलो, ध्यान से देखो जी, ये ध्यान से देखो, हमारा सेविंग नीचे से शुरू हो रहा है, हाँ, माइनस से, और फिर यहां पे क्या हुआ? 0, फिर उसके बाद पॉजिटिव। तो यानी कि हाँ है, हाँ, यहां पे नो सेविंग है जी, यहां पे नो सेविंग है। ये जो पॉइंट है जहां पे एक्स एक्सिस को टच हो रहा है हमारा सेविंग फंक्शन, सेविंग ग्राफ या सेविंग कर्व, हमारा इनकम यानी कि एक्स एक्सिस को टच हो रहा है। इसका क्या मतलब है? ये जो पॉइंट है यहाँ पे नो सेविंग है। हाँ, यहां पे लिखा है ना बेटा, ये वाला, ये वो पॉइंट है। अगर मैं इस पॉइंट को ई कह रहा हूं तो यही वो पॉइंट ई है। बात समझ आई आपको? तो यानी कि यहाँ पे ग्राफ की एक्सप्रेशन कैसे बनेगी? ये जो पार्ट है हमारा ये माइनस का है, यानी कि हमारी सेविंग किसमें? नेगेटिव में है। यहां पे हमारी सेविंग क्या हो गई? 0, और इसके बाद हमारी सेविंग क्या हो गई? पॉजिटिव, ठीक है जी? सो सिंपल, सो इजी। आगे बढ़ते हैं बेटा हम यहां पे बेटा। हाँ जी, पूछना कुछ? हाँ, ग्राफ क्या बेटा? इनकम बढ़ती जा रही है ना, तो हम ज्यादा पैसा बचा सकते हैं। कम इनकम थी तो हम पैसा बचा नहीं पा रहे थे, जब हमारे पास इनकम ज्यादा हुई तो हमारे पास पैसा बचेगा ना, बस वही है जी। तो पहले हमारे पास कम इनकम थी, तो जब इनकम कम थी हम पैसा बचा नहीं पा रहे थे। जब हमारे पास इनकम ज्यादा हो गई तो हमारे पास पैसा बचने लगा। आई बात समझ? अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बेटा मूव करते हैं। यहाँ पे है स्लोप ऑफ कंजम्पशन लाइन। कंजम्पशन लाइन का स्लोप हम पढ़ेंगे यहाँ पे। अच्छा, ये शूज नहीं है जी,
शो दे दिए, ठीक है, टाइपोग्राफी का एरर हो गया यहाँ पे, यहाँ पे भी शो, कैसे हो सकता है ये, शो दे दी, शोज, आई थिंक सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम दोबारा से लग रही है मुझे। इधर देखो जी, इट शोज द प्रोपोर्शन ऑफ कंजम्पशन इन रिस्पॉन्स टू द इनकम लेवल, यानी वो कह रहा है कंजम्पशन का रिस्पॉन्स है वो किसके, कंजम्पशन जो है, कंजम्पशन का जो पोर्शन है वो किसके रिस्पॉन्स में देखा जाता है, इनकम के रिस्पॉन्स में देखा जाता है। यानी कि इन जनरल अगर मैं समझाना चाहूं ये वाली लाइन आपको बिना किसी कंफ्यूजन के, तो उसका सिंपल सा मतलब है कि कंजम्पशन डिपेंडेंट किस पे है, इनकम पे डिपेंडेंट है। कंजम्पशन डिपेंडेंट किस पे है, इनकम पे है, ठीक है जी। यानी कि आपकी कंजम्पशन, जो भी आप कंजम्पशन कर रहे हो वो आप अपनी इनकम को देखकर कर रहे हो। हाँ, इनकम ज्यादा है तो आप कंजम्पशन भी ज्यादा कर सकते हो, ठीक है जी। इनकम कम है तो आप कंजम्पशन भी कम ही करोगे, लेकिन करोगे जरूर, बात समझ आएगी आपको। तो यानी कि जो प्रोपोर्शन ऑफ इनकम है वो किसके रिस्पॉन्स में चेंज होती है, वो इनकम लेवल के रिस्पॉन्स में चेंज होती है, ये सिंपल सा मतलब है। अब वो कह रहा है द एडिशनल इंक्रीज इन इनकम, यहां पे इन इनकम है, मैं आपको अपडेटेड वाले दे दूंगा। एडिशनल इंक्रीज इन इनकम गोज टू द कंजम्पशन, ये पता क्या कह रहा है, देखो वो कह रहा है कि आपकी इनकम बढ़ी, जितनी बड़ी आपकी इनकम, जितनी भी बड़ी, वो आपने कहां यूज कर ली, कंजम्पशन में यूज कर ली। ऐसा होगा सर, ऐसा होगा, हाँ कहीं ना कहीं कह सकते हो आप, ऐसा होगा। आपकी इनकम बढ़ी, जितनी बड़ी आपने वो कंजम्पशन में यूज कर ली, आप सेविंग नहीं करोगे उसकी, मुझे बताओ, प्रैक्टिकली बताओ, आप सेविंग नहीं करोगे। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो अब आप खर्चा करोगे, सेविंग नहीं करोगे। अरे मैं प्रैक्टिकली तो कह रहा हूं, कंजम्पशन या सेविंग। हाँ जी निशिका जी आप बताओ, सेविंग, लड़कियों से तो उम्मीद नहीं है मेरे को कि तुम सेविंग करोगे कभी। हाँ जी देखा, वो पहले ही बोल रही है नहीं। हाँ जी ये ईमानदारी है, बताओ मैं बताता हूं आपको, ठीक है जी। कोई बढ़िया बंदे का एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मान लो जी क्या नाम है, प्राची है जी, ठीक है। प्राची की इनकम है अभी फिलहाल मान लो 50,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है जी। बेचारी गरीबी में काम चला रही है अभी, ठीक है, 50,000 रुपए महीने वो कमा रही है, अभी गरीबी में हालत जी रही है, ठीक है जी। अब ध्यान सुना, अभी उसका सपना है, ध्यान सुना जी, उसका एक सपना है कार लेने का। क्या लेने का जी, कार। वो इस पैसे में भी ले सकती है, लेकिन छोटी मोटी कार आएगी। लेकिन प्राची बड़े सपने देखती है, छोटे मोटे से पेट नहीं भरेगा। अच्छा हुआ क्या, ध्यान सुनना, इनकम इन्होंने भैया अपनी पढ़ाई लिखाई करी, सब कुछ करा, एक्सपीरियंस करा और स्किल्स डेवलप करे, तो इनकी सैलरी कितनी हो गई, हाँ जी कितनी इनकम हो गई इनकी, मुझे बताओ। अब इनके मन में आएगा कि 50,000 रुपए बचाऊं महीने के या कार लेने की प्लानिंग करती हूं। हाँ जी ईमानदारी से बताओ, हाँ जी सेविंग नलायक, हाँ जी सर आपको लगेगा कार अभी तो लेने का वक्त है, ये अय्याशी अभी तो होगी, बाद में थोड़ी ना होगी, हाँ या ना। तो यानी कि सर ये हमारा, ध्यान सुना, ये कंज्यूमर एक तरह से हमारे कंज्यूमर यानी इकोनॉमी का बिहेवियर है सर, हम इकोनॉमी का पार्ट है, हम सबका बिहेवियर कहीं ना कहीं बहुत मैच करता है। जैसी हमारी इनकम बढ़ेगी हम सर अपने खर्चों को शिफ्ट कर देंगे, जहां पे हम नॉर्मल लाइफ बिता रहे थे, अब हमारे लिए 50,000 में जिंदगी बिताना मुश्किल हो जाएगा, समझ रहे हो बात को आप। अब आपकी इनकम कितनी हो चुकी है, क्योंकि एक दिन पता आप कहोगे सर एक टाइम था कि मैं 50,000 में जी लेता था, लेकिन आज 1 लाख में भी जिया नहीं जा रहा मुझसे। बात समझ आ रही है आपको, क्योंकि सर आपने अपने खर्चे 1 लाख के हिसाब से क्या करा है, बढ़ा दिए सर। बात समझ आई। तो सर इन जनरल आपकी इनकम बढ़ती है तो वो जो बढ़ती इनकम है जितनी बड़ी है आप इसको कंजम्पशन में यूज कर लेते हो, ठीक है। सेविंग करते हो ऐसा नहीं है, सेविंग नहीं करते, लेकिन सर आपका पहला टारगेट रहता है कि मेरी इनकम बढ़ी है तो इनकम मैंने बढ़ाई है तो उसको मैं यूज कहां करूंगा, सबसे पहले कंजम्पशन पे यूज करूंगा। बात समझ आई जी, क्योंकि आप खुद सोचो ना सर, जिसकी सैलरी 50,000 से 1 लाख हो चुकी है, अभी भी वो 50,000 वाली जिंदगी जिएगा या 1 लाख वाली जिंदगी जिएगा, बताओ ईमानदारी से बताओ जी। सर 1 लाख वाली जिएगा। तो वही यहां पे लिखा है कि जितनी आपकी इनकम बढ़ी है, जितना आपकी इनकम में इंक्रीज आया है वो कहां चला जाएगा, कंजम्पशन में चला जाएगा। ऑल्सो इट इज अ रेशियो बिटवीन डेल्टा सी एंड डेल्टा वाई, यानी कि यहां पे एमपीसी का मतलब बेटा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम,
यानी कि यहां पे जो हम स्लोप ऑफ कंजम्पशन लाइन की बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या, एमपीसी। वो एक्चुअल में है क्या बेटा, बात समझ आई आपको, कोई दिक्कत? अच्छा इधर देखो, यहां पे एमपीसी का फॉर्मूला क्या है बेटा, डेल्टा सी अपॉन में, डेल्टा का मतलब समझते हो ना आप, बिल्कुल सही, डेल्टा मतलब ट्रायंगल, ट्रायंगल का मतलब ये होता है जी चेंज। ठीक है जी, बात समझ आ रही है आपको, कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। अच्छा आगे बेटा यहां पे क्या लिखा है, सेविंग लाइन। सेविंग लाइन का मतलब क्या है, यहां पे इट शोज द रिलेशन बिटवीन सेविंग एंड इनकम इन द फॉर्म ऑफ रेशो। बिल्कुल सही जी, रेशो के फॉर्म में दिखाता है यहां पे, अ पार्ट ऑफ इनकम विच इज लेफ्ट, यानी कि इनकम का वो पार्ट जो छूट गया, इनकम का जो पार्ट छूट गया, कैसे छूट गया, हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, कैसे छूट गया वो इनकम का पार्ट, क्योंकि वो हमने खर्च नहीं करा, वो पार्ट हमने खर्च नहीं करा, तो भैया वो कहां चला जाएगा बेटा, वो हमारा जो सेविंग को दिखाएगा, जो खर्चा हमारा बच गया वो हमारी सेविंग को दिखाएगा। बात समझ आ रही है आपको, कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। इट इज नोन एज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इसका क्या फॉर्मूला है बेटा, यहां पे एमपीएस कहते हैं इसे। इसका मतलब बेटा यहां पे डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा वाई मतलब इनकम। बात समझ आ रही है आप लोगों को, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो, हाँ जी कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर, नहीं। इधर देखो जी, अगला बेटा हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन का मतलब यहां पे क्या है, इन्वेस्टमेंट इज द पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। बिल्कुल सही जी, यहां पे हमने समझा था एडी कैसे निकलता है बेटा, सी प्लस आई। सी का मतलब कंजम्पशन, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट, इनकम वाई होती है बेटा, हाँ जी। आई मतलब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कौन करता है बेटा, प्रोड्यूसर। कौन करता है, प्रोड्यूसर। तो यहां पे लिखा है विच इज कंसिडर्ड एज एन एलिमेंट ऑफ प्रोड्यूसर सेक्टर। हम इन्वेस्टमेंट को किसका पार्ट मानते हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर का पार्ट मानते हैं। और इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट ही रहती है सर, बार बार इन्वेस्ट नहीं करा जाता अपने बिजनेस में, ये समझो। इस चीज को मैंने बताया था लास्ट क्लास कि हर बार अपने बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करा जाता, एक बार बिजनेस में इन्वेस्ट करा जाता है और फिर टाइम दिया जाता है कि वही पैसा हमें प्रॉफिट कमा कर दे। समझ आई बात आपको? इसका मतलब ये नहीं है सर, बातें नहीं प्लीज, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिजनेस में कभी दोबारा पैसे नहीं डालोगे, सर डालोगे, लेकिन एक टाइम बाद डालोगे। आपके बिजनेस में अगर हर बार पैसा डालना पड़ रहा है तो उसका क्या मतलब है, सर आपका बिजनेस बेकार है। बात समझ आई आपको? तो हम क्या मानते हैं, सर आपने इन्वेस्टमेंट करी, अब वो इन्वेस्टमेंट टिकी रहेगी, आप उसको ना बढ़ाओगे ना कम करोगे। बात समझ आई आपको? हाँ कुछ सालों बाद अगर जरूरत पड़ी, हमें अपना बिजनेस बड़ा करना है तो हम दोबारा से क्या कर देंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट कर देंगे, लेकिन हर बार नहीं करेंगे। बात समझ आई आपको? यहां पे देखो इन्वेस्टमेंट दी हुई है हमें, कंजम्पशन दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट है, और ये क्या है हमारा एडी। एडी कैसे निकलता है बेटा, सी प्लस आई। अब आप देखो यहां पे इन्वेस्टमेंट आपका क्या है, कांस्टेंट है, 10-10-10 मैंने अज्यूम करा हुआ है। एग्जाम के लिए जब आप ये शेड्यूल बनाओगे तो आप इन्वेस्टमेंट को कुछ भी मान सकते हो। बात समझ आई आपको? अच्छा अब यहां पे एक अच्छी चीज हो जाएगी कि हम यहां पे तीनों के ग्राफ सीख लेंगे, और तीनों के साथ साथ मैं आपको सारे ग्राफ एक ही ग्राफ पेपर में बना के दिखाऊंगा। देखो मैं यहां पे सेविंग बनाने एक बार, सेविंग बनाए एक बार। अच्छा इधर देखो, यहां पे इनकम 0 है बेटा और कंजम्पशन 40 है, इसको हम क्या कहते हैं, इस लेवल को हम क्या कहते हैं, ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस लेवल, हाँ जी, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, बिल्कुल सही। अच्छा इनकम 0 है और कंजम्पशन 40 है, तो सेविंग कितनी होगी बेटा, -40, क्योंकि जो ये 40 कंजम्पशन करी है ये आपने कहां से करी है, सेविंग में से करी है। बात समझ आई? आपकी सेविंग क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि आपकी इनकम 0 थी। आई बात समझ आपको? इधर देखो जी, समझ आ रहा है, यहां पे टोक देना जी मुझे बीच में। ओके रिपोर्ट है जी। अच्छा यहां पे 50 है, हमारी इनकम 50 है और कंजम्पशन 80 है, यहां पे कितना आएगा, -30। अच्छा यहां कितना आएगा बेटा, यहां पे आएगा बेटा 0। अच्छा आगे कितना आएगा, है जी, यहां पे आएगा जी पॉजिटिव यानी +30, आगे +50, बिल्कुल सही जी, आगे 60, हाँ जी 60, बिल्कुल सही जी 60, आगे हाँ जी बिल्कुल सही जी, यहां पे आएगा 60, आगे कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर, नहीं जी। अब देखो सारे ग्राफ हमें एक एक करके बनाने हैं,
रुक जाओ बेटा, चैप्टर बड़ी जल्दी पढ़ रहे तुम लोग यार। हाँ जी, एक्स एक्सिस पे बिल्कुल सही, वाई एक्सिस पे हाँ जी एडी कॉमा सेविंग कॉमा कंजम्पशन कॉमा, अच्छा सेविंग है तो हमें नेगेटिव में बनाना पड़ेगा, बिल्कुल सही जी। यहां वाई है और ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा वाई डैश, ठीक है जी, समझ आ रही बात आपको। अच्छा सबसे पहले हम यहां पे क्या बना लेते हैं, कोई चटक कलर बताओ यार, ये सेम ही हो जाएगा, ब्लैक चटक नहीं है वो, आंखों फिर अजीब सा लगता है। इधर देखो जी, ये हमारा क्या है बेटा, हाँ जी एडी, एडी हाँ जी क्या है हमारा, ये मैंने जो लाइन बनाई है, हाँ जी बिल्कुल सही जी, एडी है ना लाइन, हाँ जी ये क्या है हमारा, इधर देखो प्लीज बातें नहीं यार, ये हमारा क्या है बेटा वाई, अच्छा इनकम, कंजम्पशन बनाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है जी कंजम्पशन बनाते हैं यहाँ पे, लो जी कंजम्पशन बना दी मैंने, ठीक है जी। अच्छा इसके बाद क्या है बेटा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बताया था मैं आपको, सॉरी अलग कलर से बनाते हैं, थोड़ा तिरंगा बनाते हैं इसको, अतरंगी सा बनाएंगे, ऑरेंज लो जी, और लो जी एक और कलर बताओ, मतलब बोली यार मतलब तगड़ा ही नशा करा तुमने तो यार। ये क्या है बेटा हमारा एडी, ठीक है जी, ये हमारा क्या है, अरे तिरंगा बन गया तो वैसे मजाक है क्या, अरे बस अरे इधर देखो इधर देखो इधर देखो प्लीज बातें नहीं। अच्छा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का कलर देखते हैं, इधर देखो जी, हाँ 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 नहीं पैरेलल देखो, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये बेटा किसके पैरेलल है, ये ध्यान रखना जी आपको बस, ठीक है जी। और जो हमारा ये कंजम्पशन है और एडी है ये आपस में क्या है बेटा, ये आपस में पैरेलल है बेटा, ठीक है। अच्छा इसमें क्या रह गया हमारा सेविंग, तो बेटा सेविंग देखो यहां पे बनेगा, अरे इसको अलग से बनेगा, हरा हो गया बेटा, लो जी इसमें कोई दिक्कत, तो आपको जब सेविंग लाइन बनानी है ध्यान सुनो जी, क्या हो गया इतना मजेदार लग रहा है बताओ यार, इधर देखो जी मैं बता रहा हूँ, इधर देखो प्लीज प्लीज बातें नहीं बेटा, आपको मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट चैप्टर आएगा तो हमारा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ही है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ बस यहाँ पे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब आप सेविंग कर्व बनाओगे, सेविंग लाइन बनाओगे तो उसको किससे काटना है, आई से काटना है, यानी कि इन्वेस्टमेंट पे क्या करना है, इंटरसेक्ट करना है। अब जो आपका ये पॉइंट है, ये आपका पॉइंट ई है, ये आपका पॉइंट है इक्विलिब्रियम का, और ये वाला पॉइंट है आपका इक्विलिब्रियम, ये दोनों ही पॉइंट इक्विलिब्रियम के हैं, ये वाले और ये वाले। सर यहां से कुछ नहीं है जी, इसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या कहते हैं इसको, ब्रेक इवन का मतलब क्या है, जितना आपने कमाया उतना खर्च कर दिया, ब्रेक इवन। बात समझ आइए आपको, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया, अभी इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, नेक्स्ट चैप्टर में काम है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, वहां पे न्यूमेरिकल्स भी हैं, यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन है, एक तरह से मान के चलो ये आने वाले चैप्टर का एक तरह से इंट्रोडक्शन है हमारा, ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एक तरह से इंट्रोडक्शन है अगले चैप्टर का, ठीक है। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ बेसिक्स है। बात समझ आई आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बता दो जी।